20 दिसंबर 2014 को हंगर टोंगा वोल्केनो फट पड़ा, जिसके नतीजे में साउथ पैसिफिक ओशियन में एक नया आइलैंड फॉर्म हुआ। लेकिन यह आइलैंड ज़्यादा टाइम के लिए नहीं था। 20 दिसंबर 2021 को भी ये वोल्केनो दोबारा फटा और इसके फटने से एक बहुत ही ताकतवर शॉक वेव जनरेट हुई और इस इरप्शन का धुआं स्पेस में से भी देखा जा सकता था। इस इरप्शन ने 2014 के धमाके से बनने वाले इस आइलैंड को 2022 में मिटा दिया। इस आइलैंड के बनने से साइंटिस्ट को नए आइलैंड की फॉर्मेशन के मुतालिक रिसर्च करने का मौका मिला। इन 7 सालों में जब तक ये आइलैंड रहा, इसने साइंटिस्ट पर लाइफ के बनने के मुतालिक बहुत ही हैरत अंगेज राज खोले। तो आज की इस वीडियो में हम इस वोल्केनो, इससे बनने वाला ये आइलैंड और यहाँ पे मिलने वाली लाइफ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिसंबर 2014 में ये वोल्केनो फटा, जिसका धमाका सिर्फ 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया था। लेकिन फिर 11 जनवरी 2015 को कुछ बिल्कुल ही हैरत अंगेज हुआ। ये वोल्केनो दोबारा फटा, लेकिन इस बार धमाका 9 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया था। इस इरप्शन में चट्टान और राख हवा में 400 मीटर दूर तक फैल गए थे। फिर 16 जनवरी को इधर इस धमाके की वजह से एक बिल्कुल ही नया आइलैंड बन चुका था। यह आइलैंड 1 किलोमीटर चौड़ा था और 100 मीटर ऊंचा था। जियोलॉजिस्ट ने कहा कि यह आइलैंड कुछ महीनों तक ही रह सकता है, इसके बाद समंदर की लहरें इसको ख़त्म कर देंगी। 2017 में एक्सप्लोरर्स यहाँ पे गए और उन्होंने 16 रॉक सैंपल्स इकट्ठे किए। इस पे स्टडी से पता चला कि आइलैंड पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सल्फर और दूसरे एटमॉस्फेरिक गैसेस मेटाबोलाइज करते हैं। इस आइलैंड के बनने के थोड़े ही टाइम बाद इस पे पौधे भी निकल गए थे, लेकिन साइंटिस्ट ने सिर्फ सॉइल और ज़मीन पे ही रिसर्च की थी। 20 दिसंबर 2021 को इस वोल्केनो के दोबारा फटने से राख का बादल तकरीबन 20 किलोमीटर की बुलंदी पर पहुंच गया था। इसके अगले दिन ये वोल्केनो दोबारा फटा और इस बार पिछले से 7 गुना ज़्यादा ताकत से फटा, जिसका धुआं 58 किलोमीटर पर पहुंच गया था। इस धमाके की वजह से ताकतवर शॉक वेव जनरेट हुई, जो 300 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर रही थी। इससे रिलीज होने वाली एनर्जी आज तक सबसे ज़्यादा पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब तुज़ार बॉम्बा से भी ज़्यादा थी। इस धमाके की आवाज़ और इफेक्ट 2000 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया, अलास्का, फिजी और न्यूजीलैंड तक भी पहुंचे थे। हंगर टोंगा वोल्केनो का फटना हिस्ट्री का एक अहम इवेंट है, जिसने साइंटिस्ट को नए आइलैंड, लाइफ और इकोसिस्टम की फॉर्मेशन और उनके एवोल्यूशन के मुतालिक रिसर्च करने का मौका फराहम किया। इस आइलैंड की फॉर्मेशन ने साइंटिस्ट को हमारे प्लेनेट के बनने के प्रोसेस के बारे में भी बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फराहम की है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अब मैं मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।